नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बलिया जनपद के रसड़ा से जहांनगर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के समय इलाज के दौरान जच्चे बच्चे की मौत होने पर परिजन ग्रामीण संघ शव लेकर रविवार सुबह 11 बजे कोतवाली पहुंच अस्पताल पर कार्रवाई की मांग करने लगे। मृतका के पति की तहरीर पर पुलिस चिकित्सक एवं चिकित्सक की पत्नी एक स्टाफ के साथ खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई। कोतवाली में दी तहरीर में नगरा थाना के सोनापाली निवासी चंदन कुमार पुत्र शिवमुनि राम ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी पूनम देवी 35 वर्षीय जो गर्भवती थी, शनिवार शाम 5 बजे डिलीवरी कराने के लिए रसड़ा नगर के मौलाना रोड स्थित वैष्णवी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर और उसकी पत्नी की लापरवाही से मेरी पत्नी का मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। अस्पताल में पत्नी की हालत खराब होने पर हम लोग फातिमा अस्पताल मऊ ले गए, जहां वहां से भी रेफर कर दिया। मेरी पत्नी की रात्रि में 1 बजे मौत हो गई। मेरी पत्नी व बच्चे की मौत की जिम्मेदार चिकित्सक विनय कुमार सिंह, उनकी पत्नी व उनके स्टाफ प्रसिद्धिन पुत्र रामज्ञानी शकापुर घोटारी थाना बड़ेसर गाजीपुर निवासी है। तहरीर पर पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई में जुट गई। मृतक की 2 पुत्रियां श्वेता 10 वर्ष, शोभा 7 वर्ष। दोनों बच्चियां मां की मौत से अनभिज्ञ थीं। परिजनों के रोने बिलखने से पूरा माहौल गमगीन रहा। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कांवर सिंह ने बताया कि मृतका के पति की तहरीर पर पुलिस चिकित्सक व चिकित्सक की पत्नी और एक स्टाफ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच कर रही है। कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि विभागीय मिलीभगत से बिना मानक के रसड़ा क्षेत्र में नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, जिसमें आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। लेकिन विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध नर्सिंग होम संचालक धड़ल्ले से अपना कार्य कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे मरीज एक्सपायर हो गए हैं। किस हॉस्पिटल में आप लोग भर्ती कर? बैसड़ोदी में। कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? रसड़ा में। रसड़ा में, कोटवारी मोड़ के सामने। क्या हुआ आपके मरीज का? हमारे मरीज से ऑपरेशन पर चढ़ाए, बोले कि पूरा हम रिस्क के साथ, पूरा रिस्क के साथ हम लेंगे, पूरा गारंटी के साथ हम लेंगे। उसके बाद ऑपरेशन किए, उसका नस काट दिए। उसके बाद हम लोग को बोले कि गार्जियन कौन है, बच्चेदानी निकालना पड़ेगा। वो लोग आकर निकाले, बच्चेदानी भी निकाल दिए। भर रूम में ब्लड फैला हुआ था। उसके बाद सब डॉक्टर इधर उधर भाग गए। हमारी मरीज वहाँ पर अकबका रही थी। उसके बाद हम लोग अपना व्यवस्था करके मऊ गए। मऊ जाने के 2000 रुपया के लिए जान लिया। हम लोग को छोड़ नहीं रहा था, हम लोग जबरदस्ती भी किए। कितना कहा था टोटल पैसा? 2000 जमा करवाए, उसके बाद 20,000 मांग रहा था। मऊ जाते समय क्या हुआ? मऊ जाते एम्बुलेंस फातिमा में नहीं लिए, त्रिमूर्ति हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। उसके बाद 1-2 घंटा के बाद एक्सपायर हो गए। क्या मांग कर रही हैं आप? थाने पे आइए, क्या मांग कर रही हैं आप? 2 बच्चियां है, उनको कुछ सहारा चाहिए। उनका कौन है? और कुछ भी डॉक्टर? उनका कोई नहीं आगे पीछे। इसके अलावा और कुछ भी चाहिए आपको? क्या चाहते हैं? डॉक्टर लोग पकड़ी जा, हम लोग के सामने बात करवाई जाए। बच्चे क्या स्थिति है? बच्चे तो एक्सपायर हो गया है। बच्चा और माँ दोनों? हाँ, दोनों एक्सपायर हो गए हैं। पूरा मामला ऐसे हुआ कि इन लोग के पास गए हम लोग। ये लोग बोल रहे थे कि देखिए बच्चे का डेथ हो चुका है, हम लोग निकाल दे रहे हैं, पेशेंट आपका सही चाहिए। हम बोले हाँ सही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये लोग पेशेंट को भी सही नहीं किए, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग भी कर दिए। ब्लड के लिए हमको उल्टा मऊ रेफर कर रहे थे, फिर बीच में बोल रहे थे कि ब्लड हम मंगवा रहे हैं। इसी तरीके से करके लोग लास्ट में हॉस्पिटल से भागने लगे, तो बाहर से इन लोग को पकड़ के फिर हॉस्पिटल में लाकर बांध कर मारा। अच्छा, अब बताइए जो हॉस्पिटल में आप गए थे, कब आप मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराएं? करीब शाम के वक्त भर्ती कराए थे। कल शाम के वक्त? जी। भर्ती कराने के बाद स्थिति क्या रही मरीज की? भर्ती कराने तक मरीज की स्थिति बहुत ही बेहतर थी। हाँ। ठीक है, मरीज बहुत अच्छे से बोल रही थी, बहुत अच्छे से बातचीत कर रही थी। लेकिन उन लोग का ऑपरेशन करने के बाद मरीज की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। ऑपरेशन करने के बाद? जी। हाँ। मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। क्या बोल रही थी, क्या नहीं बोल रही थी, पागलों की तरह। अब वहाँ पर कई लोग थे, सब देखे थे, इसमें कोई झूठ वाली बात। अच्छा, जो मरीज आपका एक्सपायर कर गए वो क्या लगती थी आपकी? वाइफ लगती थी। अब तो जच्चा बच्चा दोनों ही नहीं रहे, आप प्रशासन से क्या अपनी मांग रखनी चाहते हैं? प्रशासन से हम यही मांग रखना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो इनके ऊपर। और इस प्रकार के जितने भी सारे हॉस्पिटल हैं जो फर्जीवाड़ा करके आम जनता का जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीच में हो जाइए, थोड़ा जगह दीजिए, आप जगह दीजिए।
जी, आज आप लोग एक घटना आप लोग के सामने आई है जिसमें जच्चा बच्चा की दोनों की मौत हो चुकी है। इस संबंध में आप लोग अपना परिचय बता दें पहले। मैं नंदलाल राम जी पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ मथुरा पीजी कॉलेज रखना जी और बहुजन समाज पार्टी का आजमगढ़ मंडल का जोन कोऑर्डिनेटर। जी, क्या इस घटना को लेकर क्या बताना चाहेंगे? जो आज घटना हुई है कि हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की दोनों की मौत हो गई। निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जी, जैसे मुझे मालूम हुआ कि सोनापाली की चंदन कुमार जी की पत्नी प्रेगनेंसी में थी, वो वैष्णवी हॉस्पिटल में ये लोग दवा इलाज के लिए लेकर आए और डॉक्टरों की लापरवाही से जी जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। तो मैं यह चाहूँगा आपके माध्यम से कि शासन प्रशासन के लोगों को हिदायत देना चाहूँगा कि इस तरह के जितने फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं तत्काल प्रभाव से इन सभी हॉस्पिटलों को सीज कर देना चाहिए और इस डॉक्टर के खिलाफ जिसकी लापरवाही से 2 लोगों की मौत हुई है इसकी तत्काल FIR करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके हॉस्पिटल को तत्काल सीज करना चाहिए। मुआवजा की बात करें नेताजी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जच्चा बच्चा की दोनों जान चली गई है। तो आनंद फानंद में आप लोग क्या आवाज़ उठाएंगे? कुछ मुआवजा है मतलब सहायता के लिए? और शासन प्रशासन से हम लोग चाहेंगे कि भाई 2 लोगों की एक तरह से ये कहा जाए कि जघन हत्या ही हुई है उन डॉक्टरों की लापरवाही से। और देखा जाए तो रसड़ा में और भी हॉस्पिटल है बहुत सारे के बगैर लाइसेंस के लोग चला रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटलों की जांच कर तत्काल उन हॉस्पिटलों को सीज कर देना चाहिए और उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ सुथरा तो मैं महेंद्र कुमार, मैं अपने ग्राम सभा का पूर्व प्रधान हूं और बहुजन समाज पार्टी का एक सदस्य हूं। इस घटना को देखते हुए क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो अवैध बिना लाइसेंस के शासन और प्रशासन के संरक्षण में जिन लोगों ने ये कार्यक्रम चला रहे हैं, जिनके पास योग्यता नहीं है जी, उनके पास व्यवस्था नहीं है, वह ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को बुलाकर किसी माध्यम से अपने हॉस्पिटल में एडमिट कराकर और नॉर्मल डिलीवरी कराने के नाम से उन्होंने बिना व्यवस्था से ऑपरेशन करके अब बड़े पैमाने पर यह बलिया जिले में प्रशासन थाना रसड़ा का मैं बता रहा हूँ, इस रसड़ा शहर में काफ़ी पैमाने पे इस तरह से घटनाएं बहुत मिली है, लेकिन आज तक न जिला अधिकारी महोदय, कप्तान साहब जो साहब हैं और यहाँ के तहसीलदार, चाहे जो भी अधिकारी हैं, SDM महोदय हैं, चाहे यहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं, हमको लगता है कि सभी लोग से मिली भगत करके अपना कमीशन खोरी करके ऐसे घटना का अनुमान देते हैं लोग। अच्छा, इस रसड़ा में काफ़ी फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं बिना लाइसेंस का। इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे नेताजी? मैं एकदम सीधा बोल लूँगा कि यह कानून व्यवस्था का मामला है, ये CMO जी का मामला है। इन लोगों के संरक्षण में एकदम साक्षात खुलेआम CMO साहब अपनी कुर्सी से उठ नहीं रहे हैं, ना ही इस हॉस्पिटलों की जांच कर रहे हैं। अगर हॉस्पिटल की जांच कर देते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। मैं कहता हूँ कि उनकी पूरी जिम्मेदारी है, वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो पूरे जिले के अधिकारी हैं जी, उनके सर रेख देख में होना चाहिए। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, यह मिली भगत से हो रहा है। सरकार भी इनके विपरीत है, सरकार से मिलजुल कर देखिए, जैसे अभी तत्काल घटना मैं बता रहा हूँ, चिलकहर में जो अभी चाकूबाजी से एक मौत हुई है दलित का जी, वह गढ़वार थाने में एक दरोगा ने इस तरह से अपनी बयानी की कि अब यह कानून नहीं चलेगा, बाबा साहब की कानून नहीं चलेगा, अब हम लोग की कानून चलेगा। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत में के अंदर हैं कि भारत के बाहर हैं वो। अभी तो उनमें मैं कहना चाह रहा था, एप्लीकेशन देना चाह रहा था उस दरोगे पे कि जिन्होंने कानून का सब कुछ तोड़कर उन्होंने उन अपराधियों को साथ दिया है। उनको मैं कप्तान साहब से मैं निवेदन करूंगा ये आप लोग के चैनल के माध्यम से कि पहले उनको सस्पेंड किया जाए जिन्होंने इसे अत्याचार का समर्थन करते हैं और समर्थन करके हत्या कराते हैं। मैं बहुत कुछ नहीं करूंगा, इस पे उचित कार्रवाई शासन प्रशासन को, और जितने जो 2 बच्चे मरे हैं उनकी पत्नी और बच्चे मरे हैं
उनको उचित कार्रवाई, उनके उचित मुआवजा और पहले सर्वप्रथम कानून की जो दंडित किया जाता है वो होना चाहिए। सर देखा जाए तो इससे पहले और भी घटनाएं आए दिन रसोड़ा में हुई है। साल 6 महीना 1.5 साल पहले कई इस तरह का वारदात हुए हैं और 1 महीना हॉस्पिटल बंद होता है, हॉस्पिटल सीज भी होता है, फिर ओपन हो जाता है। इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती, इस पर क्या कहेंगे? साहब मैं एक बार बोल दिया हूँ कि इन लोग के संरक्षण में एक कमीशन खोरी करके सब चलाया जा रहा है। यह शासन प्रशासन और का ही देन है, इसमें आम जनता का कोई देन नहीं है। मैं बता दिया ना, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, कमजोर व्यक्तियों को बुलाकर किसी माध्यम से बुलाकर उन्होंने अपने हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के नाम से कोई भी चला जाएगा, लेकिन उन लोगों को बिना सिस्टम का कोई वहाँ पे नहीं है, मशीनरी ऑपरेशन करने का नहीं है, उसमें प्रमाण पत्र भी कोई नहीं रखा है कि हम उसका योग्य हैं। इस तरह से ऑपरेशन करके बच्चों को यहाँ उनके चाहे जो भी हो मौत के घाट उतार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।